हाँ, तो प्राण क्या है? अपने शरीर में जो है 3 दोष पाए जाते हैं, सबको पता है? वात, पित्त और कफ। इन तीनों में सबसे बलवान कौन सा है? ताकतवर। बताइए, देखिए सबसे ताकतवर दोष कौन सा है? पित्त। क्या है? वात। पित्त। पित्त। कविता कौन सा है? सब में बलवान जो है वो वात दोष है, क्योंकि इसी के माध्यम से सब चलायमान है। अगर वात नहीं है अपने शरीर में, वायु नहीं है, तो कुछ भी चलायमान नहीं रहेगा। संपूर्ण सृष्टि जो है वो इसी वात के माध्यम से जो है संचालित है। जैसे ब्रह्मांड में, आसमान में अपन देखें, आकाश में अपन देखें, तो आकाश में बादल जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बादलों को कौन लेकर के जाता है? वायु, वात। वैसे ही अपने शरीर में प्रत्येक चीज़ को, चाहे वो भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे अन्य कोई चीज़ें हों, चाहे मल हो, उसको गतिमान कौन करता है? वायु, वात। तो वात श्वसन के माध्यम से अपने शरीर के भीतर जाकर के प्राण का निर्माण करती है। एक तरह से प्राण जो है वो वात का स्वरूप है। प्राण यही संपूर्ण ब्रह्मांड, और दूसरे शब्दों में अपन कहें कि ब्रह्मांड या ये अपना जो नश्वर शरीर है एक पिंड के रूप में माना गया है। इस पिंड को यही वात प्राण के रूप में संचालित रखती है। कहते भी हैं अपन कि प्राण निकल गए, मतलब वायु जब अपना संचरण बंद कर देती है, क्योंकि कर्मेंद्रियां जो हैं अपनी, वो तो क्या है, रेस्ट कर लेती हैं बीच बीच में। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो चेतन जिसको मन कह रहे हैं अपन, वो रेस्ट कर लेता है। शरीर जो है, जैसे मस्तिष्क चेतन मन रेस्ट करता है, शरीर भी रेस्ट में आ जाता है। लेकिन कुछ जो तंत्र हैं अपने, या कुछ सिस्टम ऐसा है जो कंटिन्यू जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, चरैवेति चरैवेति। जिस रोज वो बंद हो गया, उस रोज क्या कहते हैं अपन, 2 मिनट भी रखना पसंद नहीं करते हैं। जिस रोज इस वात का, इस प्राण का संचरण बंद हो जाता है शरीर में, उस रोज चाहे कितना ही प्रिय हो अपना, उसको यथाशीघ्र अपन डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं, यथाशीघ्र उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहाँ? शमशान। क्यों? कीमत किसकी है? शरीर की। शरीर की कीमत है क्या? समझे क्या आप? शरीर कितना, अपन कौन है? अपन शरीर है क्या? अरे परिवार में चाहे कितना ही कमाऊ पूत हो, चाहे कितना ही जो है इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, चाहे पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड करता है, और पूरे परिवार वाले जो हैं वो उससे प्रेम करते हैं, करते भी हैं, स्वाभाविक है। मानव देह में आए हैं तो आपसी जो रिश्ते हैं उनमें प्रेम रहता है। लेकिन जिस रोज ये प्राण उस व्यक्ति के शरीर में, जो अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, उसके शरीर से प्राण निकल जाएं, तो अपन आधा घंटा भी उसको रखना पसंद नहीं करेंगे, यथाशीघ्र उसको डिस्पोज करेंगे। प्रेम किससे कर रहे थे अपन? एक रोज कहा था मैंने, प्रेम किससे कर रहे हैं? निजी स्वार्थ से, अपने स्वार्थ से। व्यक्ति से थोड़ी कर रहे हैं। व्यक्ति कौन है? शरीर थोड़ी है व्यक्ति। जो उस पिंजरे में, उस शरीर में जो चलायमान था, वो तो कोई और था जो निकल गया। शरीर जो है वो नश्वर है, पंच तत्वों का बना जो शरीर है वो पंच तत्वों में मिलेगा, और मिलेगा तो ही जो है
सृष्टि का एक नियम है कि पंच तत्वों से निर्मित और पंच तत्वों में विलीन। समझिए। तो प्राण का मतलब अपने शरीर में जो चलायमान शक्ति है उसको प्राण कह रहे हैं, जो श्वसन के माध्यम से, वात के माध्यम से अपने शरीर में संचरित होती रहती है कंटिन्यू। ठीक है, 24 आवर, यानी कि प्रत्येक क्षण जो है वो ये प्राण संचरित रहता है। अब मेन बात आती है प्राण होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि कभी मैंने कहा था बीमार क्यों पड़ते हैं अपन, तो तीनों दोषों में असंतुलन के कारण बीमार पड़ते हैं। तो क्या वात के असंतुलन से भी कोई रोग होता है अपने शरीर में? होता है क्या? कई बार कहते हैं गैस बन रही है, हैं? कई बार कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है एसिडिटी बन रही है, उसके कारण जो है गैस्ट्रिक, एसिडिटी नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हैं? कभी किसी के हिचकी चलती है, चली है सबके, किसी के वमन होती है, उल्टी, ये सब किसके किसके वो है, दोष है? ये वात दोष के जो है परिणाम है। क्योंकि वायु जिसको प्राण कह रहे हैं वो 5 रूपों में, 5 प्रकार का प्राण है, वो अपने शरीर के अंदर विचरण कर रहा है। पंच प्राण जिसको कह रहे हैं, पंच प्राण। सबसे पहला है प्राण। प्राण इस प्रदेश से ऊपर हृदय प्रदेश, कंठ प्रदेश, यहाँ विचरण करता है। प्राण गत्यात्मक होता है, मतलब गति करता रहता है, कंटिन्यू, निरंतर गति में गतिशील रहता है। एक रूप में कहें तो प्राण वह सवार है जो वायु रूपी घोड़े पे सवारी करता है, सदैव वायु रूपी घोड़े पे रहता है। ठीक है, चलता रहता है कंटिन्यू जो है। अतः गौण रूप से वायु को ही प्राण कहा गया है। अतः गौण रूप से वायु को ही प्राण कहा गया है, प्राण कहते हैं। इसी प्राण को स्थान एवं कार्यों के आधार पर, इसी प्राण को स्थान एवं कार्यों के आधार पर विविध नामों से जाना जाता है। मानव देह में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्राण सदा गतिशील रहते हैं। इनके अलावा 5 उप प्राण भी मानव देह में गतिशील रहते हैं। 5 प्राण और 5 उप प्राण। प्राण के प्रकार समझिए। प्राण के प्रकार, सबसे पहला है प्राण। सबसे पहला है प्राण जो वायु कंठ से हृदय पर्यंत कार्य करती है, उसे प्राण कहा गया है। लिख लो। जो वायु शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत कार्य करती है, उसे प्राण
कंठ से हृदय पर्यंत कार्य करती है उसे प्राण कहा गया है। कार्य देखिए इसके प्राण के, लिख लो कार्य, प्राण के कार्य। प्राण नासिका मार्ग, कंठ स्वर यंत्र, वाक यंत्र, वाक यंत्र, अन्न नलिका, भोजन नली जिसको कह रहे हैं अपन विज्ञान में, श्वसन तंत्र, फेफड़ों तथा हृदय को क्रियाशील रखते हुए शक्ति प्रदान करता है। क्रियाशील रखते हुए शक्ति प्रदान करता है। क्रियाशील रखते हुए शक्ति प्रदान करता है। प्राण का दूसरा प्रकार है, प्राण का दूसरा प्रकार है अपान वायु। अपान वायु नाभि से मूलाधार पर्यंत, नाभि से मूलाधार पर्यंत रहने वाली वायु को अपान प्राणवायु कहा गया है। नाभि से मूलाधार पर्यंत रहने वाली वायु को अपान प्राणवायु कहा गया है। अब देखिए ये अपान प्राणवायु अपने शरीर में कार्य क्या करता है, लिखिए कार्य। मल मूत्र आर्तव बताता हूं, शुक्र अधोवायु गर्भ का निसारण इसी वायु के द्वारा होता है। नंबर 3 उदान वायु जी, कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत जो प्राण कार्यशील रहता है, कंठ से ऊपर सिर पर्यंत जो प्राण कार्यरत रहता है, कार्यशील रहता है, उसे उदान वायु या उदान प्राण कहा गया है। अब इसके कार्य क्या हो सकते हैं आप बताइए देखें। उदान के कार्य क्या क्या होंगे? कंठ से ऊपर के जितने भी अंग हैं, नाक है, आँख है, कान है, मस्तिष्क है, इन सबसे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारे के सारे उदान प्राणवायु से संबंधित होते हैं। इनसे संबंधित जो भी रोग होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब के सब उदान प्राणवायु नियंत्रित करता है इनको। जैसे नेत्र ज्योति, घ्राण कोशिकाएं, स्वाद इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां, सोचने विचारने की जो क्षमता है वो सब के सब इससे नियंत्रित होते हैं उदान प्राणवायु से। लिखिए, शरीर से ऊपर, कंठ से ऊपर, कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों
कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों, जिनमें नेत्र, नासिका एवं संपूर्ण मुखमंडल, ऐसे कर लो, नेत्र, नासिका एवं संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा और आभा प्रदान करता है, को ऊर्जा और आभा प्रदान करता है। इसके अलावा मैंने मस्तिष्क की बात की, तो मस्तिष्क में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां। कौन कौन सी? कौन कौन सी? सबसे, हाँ, पिट्यूटरी, तो लिखो इसमें, अभी चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्रंथि सहित पूरे मस्तिष्क को यह पिट्यूटरी, पीयूष बोल दो इसको, पीयूष भी कह सकते हैं, पीयूष ग्रंथि तथा पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड सहित ये पूरे मस्तिष्क को उदान प्राण क्रियाशील रखता है। मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको कह रहे हैं, एक है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, और एक है पीनियल ग्लैंड। ये, हाँ, तो ये अपने योग में सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है।